श्री शिवाय नमस्तु भयम भक्तों। दोस्तों 20 मई 2026 दिन बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। ये दिन पड़ रहा है पुरुषोत्तम मास के पावन बुधवार पर, और शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास का हर एक दिन अपने आप में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। लेकिन भक्तों, जब पुरुषोत्तम मास में बुधवार आता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बुधवार का संबंध बुद्धि, व्यापार, वाणी और धन की स्थिरता से माना गया है। और दोस्तों, आज के दिन शाम के समय मुख्य द्वार पर जलाया गया एक विशेष दीपक और उसमें किया गया मूंग और लौंग का छोटा सा उपाय कई रुके हुए कार्यों को गति देने वाला माना गया है। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, क्योंकि आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे बहुत लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटा सा उपाय कई लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। कई लोगों ने बताया कि लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिला, व्यापार में अचानक ग्राहक बढ़े, घर में बिना कारण होने वाले झगड़े कम हुए और मन की बेचैनी भी धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन भक्तों, ये उपाय जितना सरल दिखता है उतना ही नियमों वाला भी है। अगर इसे पूरे विश्वास और सही विधि से किया जाए तभी इसका पूरा फल मिलता है। अब सबसे पहले समझिए ये उपाय आखिर करना किसे है। तो देखिए भक्तों, घर का कोई भी बड़ा सदस्य ये उपाय कर सकता है, लेकिन अगर घर की माता, बहन या घर की बड़ी लक्ष्मी ये उपाय करें तो इसका प्रभाव और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि जहां स्त्री श्रद्धा से दीपक जलाती है वहां सकारात्मक ऊर्जा जल्दी जागृत होती है। अब समय ध्यान से सुनिए। इस उपाय को 20 मई की शाम सूर्यास्त के बाद और रात 8 बजे से पहले करना सबसे उत्तम माना गया है। विशेषकर शाम 6:30 से 7:30 के बीच अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अब बहुत लोग पूछते हैं, महाराज इस उपाय में ऐसा क्या खास है? भक्तों, इसका रहस्य छुपा है 2 चीजों में। पहली हरी मूंग, दूसरी लौंग। हरी मूंग को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है और बुध ग्रह का संबंध व्यापार, बुद्धि, बातचीत और आर्थिक संतुलन से माना गया है। वहीं लौंग को वातावरण की नकारात्मकता कम करने वाला माना गया है। जब ये दोनों चीजें दीपक के साथ जुड़ती हैं तो घर के मुख्य द्वार पर एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आज के दिन यह उपाय क्रोध में, जल्दबाजी में या मजाक समझकर बिल्कुल मत करना, क्योंकि श्रद्धा के बिना किया गया उपाय सिर्फ क्रिया बनकर रह जाता है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक मिट्टी का दीपक, शुद्ध देसी गाय का घी, एक गोल रुई की बत्ती, थोड़ी सी साबुत हरी मूंग और 2 लौंग। बस भक्तों, इतनी सी सामग्री। लेकिन ध्यान रखना, मूंग टूटी हुई ना हो, साबुत हरी मूंग ही लेनी है और लौंग भी टूटी हुई या खराब नहीं होनी चाहिए। अब उपाय शुरू कैसे करना है ये बहुत ध्यान से सुनिए। शाम के समय स्नान करके या कम से कम हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लेना। उसके बाद अपने मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करना। अगर संभव हो तो थोड़ा गंगा जल भी छिड़क देना, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं सकारात्मक ऊर्जा जल्दी टिकती है। अब दीपक को अपने सामने रखिए, उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालिए और जो गोल बत्ती आपने बनाई है उसे दीपक के बीच में स्थापित कर दीजिए। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है। दीपक जलाने से पहले आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ी सी हरी मूंग और 2 लौंग लेनी है। अब आंखें बंद करके अपनी उस एक समस्या को याद करना है जो लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही। हो सकता है धन की कमी हो, व्यापार में नुकसान हो, नौकरी में रुकावट हो या घर में लगातार तनाव चल रहा हो। उस समस्या को मन ही मन भगवान विष्णु और गणपति जी के चरणों में समर्पित करना है, क्योंकि बुधवार का संबंध गणपति जी और बुध ग्रह दोनों से माना गया है। अब भक्तों, यहाँ एक ऐसी गलती होती है जो बहुत लोग कर बैठते हैं और वही गलती पूरे उपाय का प्रभाव कम कर देती है। क्या है वो गलती, साथ ही बताऊंगा। मूंग और लौंग को दीपक में कैसे रखना है, मुख्य द्वार की कौन सी दिशा सबसे शुभ मानी गई है, आज का सबसे शुभ मानी गई है।
और क्यों कुछ लोगों को इस उपाय के बाद अचानक शुभ संकेत मिलने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा भक्तों। बहुत लोग क्या करते हैं, दीपक जलाया, उसमें मूंग और लौंग डाल दी और तुरंत वहां से हट गए। लेकिन शास्त्रों में उपाय करते समय भावना, ऊर्जा और दिशा तीनों का विशेष महत्व बताया गया है। अगर दिशा गलत हो जाए तो कई बार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। अब समझिए, आपको दीपक रखना कहाँ है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में है तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी और दिशा में भी है तो चिंता मत करिए, बस दीपक को मुख्य द्वार के अंदर वाली तरफ रखना है, बाहर बिल्कुल किनारे पर नहीं रखना, क्योंकि यह दीपक केवल रोशनी के लिए नहीं बल्कि घर की ऊर्जा को स्थिर करने के लिए जलाया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है। आपने जो मूंग और लौंग अपने हाथ में ली थी उसे सीधे दीपक में नहीं डालना है, पहले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु, गणपति जी और महादेव का स्मरण करना है। उसके बाद दाहिने हाथ से धीरे धीरे 7 दाने हरी मूंग के दीपक के पास रखने हैं। ध्यान रखना भक्तों, मूंग घी के अंदर पूरी तरह डूबनी नहीं चाहिए, बस दीपक के किनारे स्पर्श हो जाए इतना काफी है। अब 2 लौंग लेनी है और उन लौंग को दीपक के सामने इस प्रकार रखना है कि उनका मुख मुख्य द्वार की ओर रहे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लौंग को नकारात्मकता रोकने वाला माना गया है, और जब उसका मुख द्वार की ओर रहता है तो घर में प्रवेश करने वाली भारी ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। लेकिन भक्तों, अब यहां आती है सबसे बड़ी गलती। बहुत लोग उपाय करते समय मोबाइल चलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, या बीच में किसी से बहस करने लगते हैं। याद रखिए, जिस समय दीपक जल रहा हो उस समय घर का वातावरण जितना शांत रहेगा उतना ही शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो उस समय टीवी की आवाज भी धीमी कर देना। अब दीपक के सामने बैठकर क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको कम से कम 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद 21 बार गंग गणपते नमः का जाप करना है। भक्तों, ये दोनों मंत्र इस उपाय की ऊर्जा को पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। और अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या दीपक पूरी रात जलना जरूरी है? तो देखिए, जरूरी नहीं कि पूरी रात जले, लेकिन कोशिश करना कि दीपक अपने आप शांत हो। उसे फूंक मारकर बुझाना नहीं है, और ना ही जल्दी में हाथ से बुझाना है, क्योंकि पूजा का दीपक सम्मान का प्रतीक माना गया है। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, अगर उपाय करते समय अचानक तेज हवा चलने लगे, दीपक की लौ ऊपर उठने लगे, या मन में बिना कारण शांति महसूस हो, तो इसे शुभ संकेत माना गया है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद धीरे धीरे घर का भारीपन कम होने लगता है, रुके हुए कामों में गति आने लगती है, और सबसे बड़ी बात, मन में सकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर घर में लगातार धन की कमी बनी रहती हो या कमाई आते ही खर्च हो जाती हो, तो इस दीपक उपाय के साथ कौन सी छोटी सी चीज और जोड़नी चाहिए, साथ ही बताऊंगा दीपक की बची हुई मूंग और लौंग का अगले दिन क्या करना है, क्योंकि ये इस पूरे विधान का सबसे गुप्त भाग होने वाला है। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो स्थान है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं उपाय किया था लेकिन लाभ नहीं मिला। जब आपका दीपक पूरी तरह शांत हो जाए तो अगले दिन सुबह सबसे पहले उस स्थान पर जाइए जहां आपने दीपक रखा था। अब वहां जो बची हुई हरी मूंग होगी, जो लौंग बची होगी, या थोड़ी सी बत्ती और घी का अंश बचा होगा, उसे कूड़े में नहीं फेंकना है। यही सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि भक्तों, वह अब साधारण सामग्री नहीं रही, उसमें आपकी प्रार्थना, आपकी ऊर्जा और मंत्रों का प्रभाव जुड़ चुका होता है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको उस बची हुई मूंग और लौंग को अपने दाहिने हाथ से उठाना है, फिर या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है या तुलसी माता के पास अर्पित कर देना है। अगर ये दोनों ना हो तो किसी साफ मिट्टी वाले स्थान में दबा देना, लेकिन पैरों के नीचे आने वाली जगह पर मत डालना। अब यहाँ एक और रहस्य समझिए भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से धन आता हो लेकिन टिकता ना हो, बार बार खर्च बढ़ जाता हो,
या कमाई रुक रुक कर हो रही हो तो इस उपाय के साथ एक छोटा सा नियम और जोड़ देना। 20 मई की रात सोने से पहले अपने पर्स, तिजोरी या जहां पैसे रखते हो वहां 5 साबुत हरी मूंग रख देना और मन ही मन बोलना, हे भगवान विष्णु मेरे घर की बरकत को स्थिर कर दीजिए। फिर अगले बुधवार उन मूंग को किसी गाय को खिला देना। भक्तों, यह छोटा सा नियम धन की स्थिरता के लिए शुभ माना गया है। अब ध्यान से सुनिए। बहुत लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन अगले ही पल क्रोध, झगड़ा या अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, उपाय के बाद कम से कम उस रात अपने शब्दों को शांत रखना, क्योंकि बुधवार का संबंध वाणी से भी माना गया है। अगर उस दिन आपकी वाणी शांत रही तो उपाय का प्रभाव और बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कई बार जीवन में रुकावट सिर्फ मेहनत की कमी से नहीं आती। कई बार घर का वातावरण, नकारात्मक सोच और लगातार बनी भारी ऊर्जा भी कारण बनती है। और सनातन में दीपक इसलिए जलाया जाता है ताकि अंधकार सिर्फ बाहर का नहीं, भीतर का भी दूर हो सके। इसलिए भक्तों, 20 मई की यह दुर्लभ पुरुषोत्तम बुधवार की शाम व्यर्थ मत जाने देना। पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और शांत मन से यह मुख्य द्वार दीपक उपाय जरूर करना। हो सकता है यही छोटा सा दीपक आपके जीवन की नई शुरुआत बन जाए। हो सकता है जिस काम के लिए आप लंबे समय से परेशान हो उसका रास्ता धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए। और हो सकता है आपके घर की रुकी हुई बरकत फिर से लौट आए। दोस्तों, अब तक आपने मुख्य द्वार, दीपक और मूंग, लौंग वाले पूरे उपाय को विस्तार से जाना। लेकिन भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसा विशेष धन प्राप्ति उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए माना गया है जिनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कमाई होती है पर खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, या फिर मेहनत बहुत होती है लेकिन उसके अनुसार धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। भक्तों, 20 मई पुरुषोत्तम बुधवार की रात जब आपका मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय पूरा हो जाए, उसके बाद यह छोटा सा धन प्राप्ति उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 7 साबुत हरी मूंग, एक छोटी हरी इलायची और एक पीला कपड़ा या पीला कागज। बस भक्तों, इतनी सी सामग्री। अब ध्यान से समझिए। रात को सोने से पहले अपने पूजा स्थान के सामने बैठ जाइए। फिर अपने दाहिने हाथ में 7 साबुत मूंग और एक इलायची रखिए। अब आंखें बंद करके अपनी धन से जुड़ी परेशानी को याद करिए। अगर व्यापार में रुकावट है, नौकरी नहीं लग रही, कर्ज बढ़ रहा है या पैसों की तंगी बनी रहती है, तो उस समस्या को मन ही मन भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 21 बार बोलिए, यह श्री नमः। भक्तों, यह छोटा सा मंत्र मां लक्ष्मी की कृपा से जोड़ा जाता है। अब जो मूंग और इलायची आपके हाथ में है, उसे पीले कपड़े या कागज में बांध लेना और उसे अपने पर्स, तिजोरी या जहां धन रखते हो वहां चुपचाप रख देना। लेकिन ध्यान रखना, इस बारे में किसी से चर्चा मत करना, क्योंकि कुछ उपाय मौन में किए जाएं तो उनका प्रभाव अधिक माना जाता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, इस पोटली को लगातार 7 दिनों तक वहीं रहने देना है और अगले बुधवार उस मूंग को किसी गाय या पक्षियों को खिला देना। इलायची को किसी पीपल या तुलसी माता के पास रख देना। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इससे रुकी हुई आर्थिक ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। अब ध्यान से सुनिए। इस उपाय के दौरान एक चीज का विशेष ध्यान रखना, धन को लेकर मन में भय मत रखना। बार बार ये मत सोचना कि मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकेगा, क्योंकि शब्दों की भी ऊर्जा होती है और बुधवार का संबंध वाणी और बुद्धि दोनों से माना गया है। इसीलिए इस दिन सकारात्मक शब्द बोलना बहुत शुभ माना गया है। अब एक छोटी सी बात और समझिए भक्तों, धन सिर्फ मेहनत से नहीं टिकता। धन के साथ सकारात्मक ऊर्जा, सही सोच और ईश्वर का आशीर्वाद भी जरूरी माना गया है। इसीलिए हमारे सनातन में दीपक मंत्र और छोटे छोटे उपायों का महत्व बताया गया है, क्योंकि ये उपाय मन को विश्वास देते हैं और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। इसलिए भक्तों, 20 मई पुरुषोत्तम बुधवार की इस दुर्लभ रात को व्यर्थ मत जाने देना। पूरे विश्वास,
पूरी श्रद्धा और शांत मन से यह धन प्राप्ति उपाय जरूर करना। हो सकता है यही छोटा सा उपाय आपके जीवन की आर्थिक रुकावटों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दे। और हो सकता है भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत का नया द्वार खुल जाए। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अब तक आपने इस पूरे उपाय की संपूर्ण विधि जानी। कैसे 20 मई पुरुषोत्तम बुधवार की शाम मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक, हरी मूंग और लौंग का छोटा सा उपाय घर की रुकी हुई सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने वाला माना गया है। लेकिन भक्तों, अब मैं आपको इस पूरे उपाय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वह छोटी सी बात है जो इस पूरे उपाय को पूर्ण बनाती है। भक्तों, जब आप शाम को दीपक जला लें, मंत्र जाप कर लें और अपनी प्रार्थना भगवान को समर्पित कर दें, तो उसके बाद उस रात एक बात का विशेष ध्यान रखना। आपको तो घर में बेवजह क्रोध मत करना, किसी का अपमान मत करना, और हो सके तो उस रात कम बोलना, क्योंकि बुधवार का संबंध बुद्धि और वाणी दोनों से माना गया है। अगर उपाय करने के बाद भी घर में झगड़ा, कटु शब्द या नकारात्मक बातें होती रहे, तो उपाय का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, रात को सोने से पहले आपको एक छोटा सा नियम और करना है। अपने हाथ पैर धोकर अपने बिस्तर पर शांत बैठ जाना। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु, गणपति बप्पा और महादेव का स्मरण करना। उसके बाद 11 बार बोलना नमो भगवते वासुदेवाय, और 11 बार बोलना एक गंग गणपतये नमः। फिर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कहना, हे प्रभु, अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। मेरे घर से दरिद्रता, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करिए। मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। भक्तों, यही विनम्रता इस उपाय को सिद्ध बनाती है। अब एक और छोटी सी बात ध्यान रखें। 20 मई की रात अगर संभव हो तो अपने घर के मुख्य द्वार के पास थोड़ी देर के लिए रोशनी जरूर रहने देना। पूरा अंधेरा मत करना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जहां प्रकाश रहता है वहां सकारात्मक ऊर्जा जल्दी टिकती है। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या इस उपाय का फल तुरंत मिलता है? तो देखिए भक्तों, ये कोई जादू नहीं है, यह श्रद्धा, ऊर्जा और सकारात्मक कर्म का मिलन है। कुछ लोगों को जल्दी संकेत मिलने लगते हैं, किसी का रुका हुआ काम बन जाता है, किसी को अचानक शुभ समाचार मिलता है, तो किसी के घर का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? विश्वास। बिना विश्वास के बड़ा से बड़ा उपाय भी अधूरा लगता है। और अगर श्रद्धा सच्ची हो तो छोटा सा दीपक भी जीवन में नई रोशनी ला सकता है। इसीलिए भक्तों, 20 मई पुरुषोत्तम बुधवार की इस दुर्लभ शाम को व्यर्थ मत जाने देना। पूरे नियम, पूरे विश्वास और शांत मन से यह उपाय जरूर करना। हो सकता है यही छोटा सा दीपक आपके घर की रुकी हुई बरकत को फिर से जगा दे। हो सकता है जिस काम के लिए आप लंबे समय से परेशान हो, उसका रास्ता अब खुलना शुरू हो जाए। और हो सकता है महादेव और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नया द्वार खुल जाए। भगवान विष्णु, गणपति बप्पा और भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपके घर में धन, बरकत, सकारात्मकता और सुख शांति हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव। जय श्री गणेश।